हृदय हमारा फूल रहा है। काश हमारे भारत में ऐसी कई जगह व्यवस्थाएं हों जहां आज हमारे बच्चे व्यभिचार और व्यसन में फंस रहे हैं। वहां ये हमारी परिपाटी है, हमारे सनातन धर्म की परिपाटी ये है, जहां बच्चे पलाश का दंड लेकर त्रिकाल संध्या करते हुए वेद माता गायत्री की आराधना करके वेद को प्राप्त करते, फिर गृहस्थ में या संन्यास में प्रवेश करते, वही तेजस्वी उज्जवल भारत को जगत गुरु बनाने वाले हैं। यही भारत को जगत गुरु बनाने वाले बच्चे बनते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल और गलत संस्कार आ गए हैं। अगर उनको मिटाना है तो हम सब संतों को मिलकर के और परिवार वालों को मिलकर के हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी। पुनः हमें अपने भारत को नवीन जीवन दान देना होगा धर्म के लिए। ये जीवन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन जो है ये जीवन है। वो जीवन जिसमें केवल विषय भोग, केवल रुपया पैसा, केवल वासना, केवल तृष्णा, केवल हाहाकार मचा हुआ है, अंदर कामनाओं का, राग द्वेष का। ये जीवन कोई जीवन है? ये जीवन है। आज देखकर हृदय भर गया, प्रसन्न हो गया। हम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि उन्होंने जो गुरुकुल की स्थापना करके हमारे सनातन धर्म को नया जीवन दे रहे हैं। ये नया जीवन है, हमारे सनातन धर्म के नए जीवन है। यही जब सयाने होंगे तब यही वेदज्ञ होंगे, धर्मज्ञ होंगे, यही निष्ठावान होंगे। हमारा राष्ट्र धर्म प्रधान देश है, भोग प्रधान देश नहीं। हमारे यहाँ एक से एक यति, एक से एक सन्यासी, एक से एक योगी, एक से एक ब्रह्मचारी, एक से एक पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली नारी, ये हमारा देश है। हम प्रणाम करते हैं ऐसे संतों को जो हमारे समाज के सुधार में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप बच्चों के साथ शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए इनको खूब वेद का ज्ञान कराइए। यही हमारे भारत के भविष्य है। धर्मज्ञ जो धर्मज्ञ पुरुष है वही समाज को सुख प्रदान कर सकता है। भोगी पुरुष तो अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगा रहता है, वो क्या समाज को सुख प्रदान करेगा। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में प्रार्थना है कि काम क्रोध लोभ आदि सताते हैं, मान सम्मान हेतु भी अभी इच्छा ही अंदर है। भगवत प्राप्ति का महाराज जी ऐसा साधन कि जो नाम रूप लीला धाम में रहते हुए जैसा होना चाहिए नाम वैसा चल नहीं रहा। महाराज जी आप निवारण करें कि कैसे। देखो, जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं, इसलिए आपके लिए बोला कि अगर जो समझ पावे उसे धारण कर ले, न समझ पावे तो न समझ। अब हम जैसे हैं वैसे हे प्रभु आपके हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। अब आप चाहे हमें कामी बनाओ, चाहे हमें निष्कामी बनाओ, प्रेमी बनाओ, चाहे भोगी बनाओ, चाहे योगी बनाओ, नाथ मैं आपकी शरण में हूं। आखिरी बाण है ये, अचूक बाण है ये। हृदय से भगवान की शरण में हो जाओ। करो सत्य ते साधु सबाना। भगवान ने कहा है कि मैं उसे साधु बनाऊंगा। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु समंतव्या सम्यक व्यवसिता। आप सच्ची मानो, जब भगवान की कृपा उतरती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे घड़ी, दीवार घड़ी आपको दिखाई यथावत दे रही है, लेकिन उसका सेल चलो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में, एक सेकंड भी वैसे नहीं हो सकती। ऐसे ही दिखाई पुरुष शरीर देगा, लेकिन सेल खत्म हो गया। अंदर से त्रिगुणात्मिका माया का सेल खींच लिया प्रभु ने। अब वो दिखाई पुरुष स्वरूप देख रहा है, लेकिन उसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है। केवल भगवान हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान है, उसकी चेष्टाएं हो रही। बस वो सेल खत्म हो गया। वो उन्होंने खत्म किया, और सेल खत्म, बैटरी डिस्चार्ज। मन की तरंगे अब केवल उठती है तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अगर किसी साधक को समझाना है या साधिका को समझाना है तो वो बात भले चर्चा हो, नहीं तो केवल तरंगे उठती तो प्रिया प्रीतम के लिए उठती है। अन्य कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। तो हम आखिरी बात आपसे कहते हैं इस रोग के निवारण की कि हाँ हारे करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होए तब ही जब प्रभु प्रेरक हुए। डोरी उनके हाथ में महाराज। हम लाख उपाय करके हार गए। हार करके जब उनकी शरण में की, इसके लिए हमने विनय की, प्रभु मेरे से नहीं बन पा रहा। जब देखो तब ये मन वही काम, वही नाना प्रकार की वासनाएं, वही संसारिकता, इसको घसीट के लगाओ प्रभु में भागता विषयों की तरफ। नाथ आप देख लो। उन्होंने देख लिया, बस उनका देखना कोटि मनमतहारी प्रभु का, बस सब बात बन गई। हमें तो एक ही उपाय दिखाई दे रहा है, आर्त भाव से प्रभु को पुकारा जाए कि नाथ अब देख लो, हम कामी हैं तो आपके और निष्कामी हैं तो आपके। सब हमको रामदास कहते हैं, हूँ कहावत सब कहत
मैं भी कहता हूं कि मैं रामदास हूं प्रभु, लेकिन अंदर काम है स्वामी। ये उपहास का विषय होगा कि मैं भी रामदास अपने को कहा कर, दूसरे भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं काम का दास हूं। नाथ, इस दोहरी चाल को मिटा दीजिए, अंदर से रामदास हो जाऊं। बाहर से तो रामदास का चिन्ह है ही, अंदर से मैं आपका दास हो जाऊं, ऐसी आप कृपा कर दो। और हारना कभी है नहीं, इस मार्ग को कभी हारने वाला पार नहीं कर पाता। 100 बार गिरेंगे तो भी कहाएंगे आपके और चलेंगे आपकी ही तरफ, और आप ही मेरे प्रीतम होंगे। चाहे 1000 बार ये मुझे भ्रष्ट कर दे तो भी मैं रुकने वाला नहीं। ऐसी ठसक होनी चाहिए, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अतिशय प्रबल देव तो माया। कहीं ना कहीं मेरा अहंकार अभी मर्दन नहीं हुआ, इसलिए विकार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस दिन अहंकार हट गया और दैन्यता आ गई तो गुंजाइश ही नहीं इनकी। प्रभु सत्य कहता हूं, गुंजाइश ही नहीं है, इनका प्रवेश ही निषेध हो जाता है। और सच्ची मानो ये भगवान के पार्षद हैं, ये जो विकार हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये हमें डरा धमकाकर भगवान की शरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमें तपाते हैं वैसे वैसे मैं भगवान की तरफ भागता हूँ। ये कृपा कर रहे हैं, हमें भगवान की शरणागति में बड़ा सहयोग कर रहे हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये हमारे सहयोग करता है। बस हम केवल अपनी मार्ग को, अपने चाल को बदले नहीं, दूसरा न करें। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी कर जाए, दूसरों न कोई। जैसे भी हम अपने प्रभु, बिल्कुल ठीक हो जाएगा महाराज, और कोई उपाय नहीं है। जब प्रभु प्रेरक बनते, डोरी उनके हाथ में है। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, इंद्रियों में मैं मन हूं, यही ठीक हो जाए महाराज तो सब ठीक हो जाएगा। यही कृपा सिंधु कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। हम घसीटते हैं प्रभु की तरफ, और अहंकार में बैठे हुए ये काम को उधार घसीटते हैं भोगों की तरफ। यही दुर्दशा, यही महाभारत चलता रहता है हर उपासक के हृदय में, तब तक जब तक पूर्ण शरणागति। और जहां शरणागति हुई फिर क्या है, साधु नाम संचित्ता, हर समय मोद प्रमोद आनंद ऐसे उमगता रहता है भगवान के रूप माधुरी का, नाम का, लीला का, महिमा का, कि उसको जगह ही नहीं है। नाही न रहो ही माठौर नंद नंदन अछत आगे। अब जब प्रभु विराजमान हो गए, श्रवणेन्द्री लीला कथा में लगी है, रसेंद्री नाम जप में लगी है, नेत्रेंद्री श्री राम में सब जग जानी, कहाँ गुंजाइश रह गई भोगों की। पर ऐसी स्थिति आने तक हम प्रभु की ही शरण में हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम और लीला कथा हमारा जीवन आहार बन जाए और आश्रय प्रभु का हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो। और ना ठीक हो तो भी हम आपके हैं। हम अब दूसरे के कहने वाले नहीं, कहाएंगे आपके। अगर आपको पसंद है तो मैं राजी हूं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप मुझे ठीक कर दो, आप मेरे हृदय की वासना को नष्ट कर दो। प्रभु आप कहते हो करो सत्य ते साधु समाना, तो आप मुझे साधु बना दो, वो बना देंगे। हम प्रार्थना करें, हमें रोना थोड़ा पड़ेगा। ये ऐसी माँ है बिना रोए नहीं देखते, थोड़ा रोना पड़ेगा। पर हम लोग रोते नहीं, हम लोग खिलौनों में खेलने लगते हैं। फेंके गए खिलौनों में राजी होकर खेलने लगते हैं, रोते नहीं कि माँ तू अपनी गोद में न लेकर ये खिलौने माया के फेंक करके मुझे खेलने में लगा दिया, मुझे नहीं चाहिए खिलौने। मैं इन्हीं खिलौनों से बचने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। आप भी खिलौने ही देकर मुझे फुसलाओगे, नहीं, मुझे आप चाहिए, खिलौने नहीं माया के। ईमान प्रतिष्ठा, ये काम, क्रोधादि भोग वृत्तियां, नाथ मुझे बचाओ, आप ही मुझे ये आपकी बात नहीं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। नाथ ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा जो उपाय करो छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। गोस्वामी जी कह रहे, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहु ताप तपी है। कहूं जाए हम बस नाम का आश्रय ले ले, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। ये हम विश्वास करें, हमारे पास राम नाम है, राधा नाम है, कृष्ण नाम है। दुर्गति तो होनी नहीं, पर हमारी जो वर्तमान की स्थिति है इससे हम असंतुष्ट हैं। इससे संतुष्ट होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ ये आपके योग्य, आपके दासों की योग्य स्थिति नहीं है। जो आपके दासों की स्थिति होती है वो हमारी नहीं है। ना तो कहला रहा हूं आपका दास, और गुरुजी ने भी बना दिया है आपका दास। आप दया करो महाराज, अब तो दया कर दो, ये काम क्रोधादि अब तो हमारा पिंड छोड़ दें, अब तो हम निर्मल भाव से आपकी आराधना कर सके। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। प्रिंस जैन जी फरीदाबाद से।